अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 27 मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी, अगस्त की 26 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है ऑन दिस फ्राइडे मॉर्निंग शो, व्हिच मींस दैट इज द लास्ट शो ऑफ द वीक as far as our radio is concerned, but the TV is going to go on weekends as well. और उसकी रीजन जो है वो ज़ाहिर ऑब्वियस है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फाइनली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गेम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेकिंग प्लेस दिस वीकेंड, इस इख्तिताम हफ्ता इतवार के दिन। खैर इतनी एक्साइटमेंट की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत फर्क है दोनों टीमों में इस बार। पाकिस्तान के चांसेस आर प्रीटी लो, वी नो दैट, लेकिन फिर भी दिस इज दी पाकिस्तान टीम, कभी भी कुछ कर सकती है। तो जरा मैच का भी कुछ प्रीव्यू करेंगे। इंडिया पाकिस्तान ने पिछले सालों में कुछ बहुत सारा क्रिकेट खेली नहीं है, जितनी खेली है उसको इंडिया ने अच्छी तरह डोमिनेट किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हैज गॉट द कैपेबिलिटी टू सरप्राइज देम। यस, वी हैव बीन सरप्राइजिंग देम एटलीस्ट इन द पास्ट 3 years, जैसा कि हमने अक्टूबर में पिछले साल किया था काफी ज्यादा। सो या उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई। आज फिर जो है वो कराची के और सिंध में स्कूलों की जो है वो छुट्टी दे दी गई है और मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कराची के स्कूल 2 दिन मजीद क्यों बंद किए गए हैं। ऑलरेडी इस हफ्ते तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। आई थिंक सिर्फ मंडे को स्कूल खुले और उसके बाद बाकी सारे दिन छुट्टियां रही हैं और ना बारिश हो रही है ना कुछ हो रही है। बारिश हुई थी आई थिंक परसों दोपहर तक, थोड़ी सी बारिश हुई थी और वो भी कोई बहुत जैसे कहना चाहिए कोई थंडर स्टॉर्म किस्म की चीजें नहीं आई थी। लेकिन ये स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? ज़ाहिर है ये जो आप डीहाइफनेट कर रहे हैं बिटवीन द एरियाज व्हिच आर अफेक्टेड बाय रेन्स एंड द एरियाज व्हिच आर नॉट अफेक्टेड बाय रेन, तो डीहाइफनेट मतलब आपने उनको जब साथ मिला लिया है कि भाई नवाब शाह में सैलाब आया है तो कराची में स्कूल क्यों बंद कर रहे हो यार। बहरहाल ये सिंध साइंस सरकार है, कुछ भी फैसला कर लें, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो ये कि प्रोग्राम में बहरहाल इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन आवर प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील और आप लोगों के मैसेजेस यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं एंड आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। और क्या सीन है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मसला मैं अभी आज मैं अपना जो वेब क्लाइंट है उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ फॉर सम रीजन। आई मीन वो हमें मुझे बता रहा है वजह, वो बता रहा है कोई प्रॉब्लम उनके एंड पे हो गई है। बट चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, वेरी प्रैक्टिकल एडवाइसेस फॉर फ्लड रिलीफ। अच्छा जी हाँ बिल्कुल जी, कल ये हमारे एक लिस्टर हैं डॉक्टर तारिक जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था ऑन फेसबुक मैसेंजर और उन्होंने कहा था कि भाई ही इज डूइंग हिज PhD थीसिस ऑन डिजास्टर रिलीफ। सो वो हुआ ये था कि फिर उन्होंने कहा कि मेरी कुछ लर्निंग्स हैं दैट आई वांट टू शेयर विद पीपल बिकॉज हमारे यहाँ जो इस वक्त फ्लड रिलीफ का काम चल रहा है बहुत ही है वायर किस्म का। ये बिल्कुल एक अजीब व गरीब अंदाज से, बहुत ही अनऑर्गेनाइज अंदाज से ये पूरा मामला जो है वो चल रहा है। सो व्हाट शुड आई डू? तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आप ट्विटर पे एक थ्रेड बनाइए और आप मुझे भेज दीजिए, फिर अल्लाह का नाम लेके हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने ट्विटर पे काफी तफसीली थ्रेड बनाया, तो देयर वर 18 ट्वीट्स इन दैट। तो मैंने फिर कल, आप लोगों ने शायद जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं और रेगुलर हैं ट्विटर पे, उन्होंने कल मेरा ये ट्वीट भी देखा होगा जो कि मैंने कहा था कि प्लीज ओरिजिनल ट्वीट को जो है वो रीट्वीट कर दें। तो इट गॉट 171 रीट्वीट व्हिच इज अ गुड नंबर। बट वेरी नाइस दैट मुबशिर जैदी साहब जो कि डॉन न्यूज में होते हैं और रात में अपना बड़ा मशहूर प्रोग्राम जरा हटके करते हैं, सो उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया एंड देन ही गॉट डॉक्टर तारिक नंबर एंड ही वाज ऑन एयर देयर एज वेल। अगर आपने अभी तक ये आई होप ही वाज ऑन एयर, मैंने प्रोग्राम में कल देख नहीं पाया लेकिन आई होप डॉक्टर साहब वाज ऑन एयर यस्टरडे इन द शो। सो अगर आपने मेरा ट्वीट ये थ्रेड अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए ये। और ही टॉक्स अबाउट सम वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स फ्लड रिलीफ के हवाले से जो हम टिपिकल पाकिस्तानी, हमारी देखें नीयतें साफ होती हैं, बहुत अच्छी नीयतें होती हैं। मैं अभी देख रहा था कि हमारे अंदरून सिंध के एक जर्नलिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि कराची से कोई मदद करने को नहीं आ रहा और मैं मुझे अफसोस होता है इस तरह की बातें सुन के कि नस्ल परस्ती की क्या इंतहा है कि यार कराची पाकिस्तान का सबसे जेनरस शहर है और मेरे ख्याल से जो कोई इस शहर में रहता है या थोड़े अरसे के लिए आता है उसको इस बात का अंदाजा हो जाता है। वहाँ के लोगों के हवाले से ये बात कहना फ्रॉम समवन हु इज हिमसेल्फ सिटिंग इन अमेरिका, दिस इज वेरी सैड। हाउएवर बहरहाल हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये हमारे और अल्लाह के दरमियान जो है, ये इंसान और अल्लाह के दरमियान ये बात होती है। सो बहरहाल हम लोग बहुत जेनरस हैं लेकिन अपनी इस जेनरोसिटी में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। मैं हम सब पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ बिकॉज पाकिस्तानी बाय नेचर जेनरस लोग हैं। सो उसमें क्या है कि
अब सिलसिला ये है दैट वी आर, मैंने ये शेयर कर दिया ट्वीट, आप जरूर देखिएगा, और बेसिक मिस्टेक्स हैं दैट वी मेक दैट वी शुड नॉट बी. ओके जी. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं सलाम अदील, कैन वी विजिट 26 यूरोपियन कंट्रीज विद अ शेंगन वीजा? माय क्वेश्चन इज व्हाई इंग्लैंड इज नॉट इन दैट लिस्ट एंड व्हाट मेक्स अ कंट्री शेंगन? No, I don't think you can visit all 26 European Union countries, 26, 27 जितनी भी countries हैं, नंबर चेंज हो गया अब तो. उसमें मखसूस countries हैं that you can visit through that Schengen visa. Schengen एक जगह का नाम है और जहाँ पे एक treaty साइन हुई थी, और उस treaty में जो जो मुल्क शामिल हैं, there are non-European Union countries there as well. Like आप Schengen visa लेकर आप स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं. स्विट्जरलैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, लेकिन आप शेंगन वीजा लेके स्विट्जरलैंड जा सकते हैं. बल्कि इनफैक्ट मैंने जो स्विट्जरलैंड विजिट किया था वो आई वेंट देयर थ्रू माय, स्विस तो वीजा देते ही नहीं है ना, अपना पाकिस्तानी को तो देते ही नहीं है वीजा वो, तो आप शेंगन वीजा के थ्रू ही जो है मेरा जाना हुआ था वहाँ पे. और यूके इसका पार्ट क्यों नहीं है, देखिए इसकी दो वजूहत हैं. यूके नंबर 1 अब तो खैर होगा भी नहीं, बिकॉज अब वो खैर अब तो देखिए यूके जो है ना वो अपने आप को जरा डिफरेंट समझता है हर चीज़ में. वो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी और अपनी शनाख्त जो है वो रखना चाहते हैं. यूके इमिग्रेंट्स की फेवरेट डेस्टिनेशन है इन यूरोप, इसमें कोई शक नहीं, ये बात आपको पता है. हर यूरोपियन मुल्क का जो इमिग्रेशन का जो माफ कीजिएगा, इमिग्रेशन के वीजे के प्रोसेसिंग के स्टैंडर्ड्स बड़े डिफरेंट होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, शेंगन में ही स्विट्जरलैंड का वीजा क्राइटेरिया बहुत सख्त होता है, लेकिन उसके मुकाबले में इटली और स्पेन, ये सदर्न यूरोपियन कंट्रीज जो इनके क्राइटेरिया इतने मुश्किल नहीं है. सो बरतानिया ये नहीं चाहता था कि वो अपने मुल्क में किसी के दाखिले की जो पॉलिसी है वो किसी और मुल्क को आउटसोर्स कर दे. So they said that we will decide about the people who will enter our country. So I mean some British cockiness and some arrogance there as well. आपको पता है कि वो यूरोजोन का भी हिस्सा नहीं बने थे इसी वजह से. I hope रजाक साहब that answers your question. रजाक साहब ने इस वक्त फहीम साहब वाली जिम्मेदारी ले ली और हर सुबह एक बहुत अच्छा सवाल मेरे सामने ला के रखते हैं, और मेरे भी जरा नर्व सेल्स में जो है ना सुबह सुबह करंट दौड़ा देते हैं. ये तो ये अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच, कीप देम कमिंग सर. फराज साहब कहते हैं वॉचिंग योर शो लेट नाइट, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स ऑन लाला, ही रियली डिजर्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. लाला ने क्रिकेट को नया रंग दिया, हमेशा फाइटिंग स्पिरिट देखी. फीफा में रिस्ट्रिक्शंस ऑफ शावरमा वाली मिसाल 100% सही है. क्या एनालिसिस है भाई, क्या आपकी मोहब्बत है भाई. यार लाला के लिए सीरियसली आई थिंक वी कैन डिसएग्री अबाउट अ लॉट ऑफ टाइम. लाला डिसअपॉइंटेड अस एज अ प्लेयर एंड ऑल एंड स्टफ, लेकिन यार उसकी जो स्टार वैल्यू है ना लाला की, आज भी इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ हिज रिटायरमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम में बाबर के अलावा कोई खिलाड़ी उसको आज भी मैच कर सकता है. ही वाज सच अ बिग सुपरस्टार, ही स्टिल इज सच अ बिग सुपरस्टार. ओके, फराज कहते हैं लवली जेस्चर फ्रॉम इंडियन, पाकिस्तानी एंड श्रीलंकन क्रिकेटर. वन क्वेश्चन, व्हाई शाहीन आफरीदी इज ट्रैवलिंग विद द टीम, इज ही आउट ऑफ द टूर्नामेंट? नाउ दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, और कल हम अपने प्रोग्राम में भी इस बात को जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि शाहीन को ट्रैवल कराने की क्या जरूरत है. अच्छा जी, बताया ये गया है दैट बाबर आजम चाहते हैं कि शाहीन जो है वो टीम के साथ रहें. हो सकता है ये बात हो, और ये काफी लोग इस पे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो बाबर इज द किंग. मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर रमीज राजा के बारे इस वक्त कोई पावरफुल आदमी है सो वो बाबर आजम है. आई मीन ही डिसाइड्स ऑन द टीम, he decides on the playing 11. I mean वो आप देख रहे हैं कि बहुत सारों के इंटरनेशनल करियर ख़त्म कर चुका है या करने वाला है बाबर. अपने कुछ बहुत करीबी दोस्तों यारों को उसने अब टीम में रख लिया है जिसके साथ वो क्रिकेट खुद खेला है. एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन. सो मैं देखिए बार बार ये बात बोले जा रहा हूँ कि बाबर एक अजीम बल्लेबाज है, ग्रेट बैट्समैन. आई थिंक द ग्रेटेस्ट दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड. परहैप्स इवेंचुअली व्हेन ही विल एंड हिज करियर, परहैप्स ही वुड बी द ग्रेटेस्ट बैट्समैन वी हैव एवर प्रोड्यूस्ड. लेकिन इसी कप्तानी के हवाले से जो है ना मेरे जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका मैं बार बार अपना इजहार भी करता रहता हूँ. तो बाबर चाहते हैं कि शाहीन जो है ना वो टीम के साथ ट्रैवल करें. नाउ सवाल ये पैदा होता है कि एक खिलाड़ी जो कि इंजरी से 2-4 है, विल इट बी द टीम फिजियोस और उसका जो मेडिकल पैनल है उसकी रिक्वायरमेंट है, ये वो डिसीजन होना चाहिए या फिर कैप्टन का होना चाहिए. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये है दैट शायद शाहीन भी यही समझते हो कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पे उनकी रिहेबिलिटेशन अच्छी ना होती हो, बट उनकी रिहेबिलिटेशन अच्छी जो है वो दुबई में शेख ज़ायद स्ट्रीट में हो सकती हो. और वहाँ पे सुना जी खाना वाना भी चल रहा है काफ़ी खिलाड़ियों के, और क्योंकि अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो है नहीं, तो ये वाला सिलसिला जो है ये है काफ़ी ज़्यादा. तीसरी बात जो आती है वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इधर डोमेस्टिक लेवल पे यानी इस क्वालिटी के या कैलिबर के फिजियो और ट्रेनर्स वगैरह नहीं हैं जो कि इनकी रिहेबिलिटेशन का अमल देख सकें. तो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिजियो और ट्रेनर्स वगैरह हैं वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि टेक्निकली इट इज़ फाइन दैट दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ शाहीन्स रिहेबिलिटेशन देयर व्हाइल ही इज ट्रैवलिंग. We can discuss and debate about this later on.
एज वेल शाहीन के हवाले से. बहरहाल पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस टूर्नामेंट में और इट हैज एक्चुअली हर्ट पाकिस्तान चांसेस. हमारी टीम बहुत शैलो टीम है, ये बात याद रहेगा. शैलो से मुराद ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेप्थ नहीं है हमारे स्क्वाड में, और शाहीन का ना होना, इन 3 खिलाड़ियों के बगैर आपकी टीम बहुत वीक नजर आ रही है. और आप देख लें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आके पानी का बुलबुला होगा और आपके मैसेजेस भी काफ़ी सारे हैं जो मैं शामिल करूंगा, और दुनिया भर से भी कुछ खबरें जो हैं वो शामिल होंगी. ऑफ कोर्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो मुकाबला जो उसके हवाले से भी हम जरूर बात करेंगे. अभी मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. पानी दा बुलबुला, ओ पानी दा बुलबुला. 7:40 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने अभी तक प्रोग्राम ट्यून इन, जिन्होंने प्रोग्राम अभी कर लिया है ट्यून, अभी तक प्रोग्राम ट्यून इन नहीं किया, कौन यार, ये क्या बात कर रहा हूँ मैं. चलो बहरहाल चलें जी. सो यार पता नहीं, आई डोंट नो, देयर समथिंग रॉन्ग विद ट्विटर. आज मैं वेब पे लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं. द मोबाइल इज वर्किंग एंड as long as the mobile is working, things are pretty fine. यार I was going through this very good and very detailed article. जब भी कोई रनिंग के हवाले से और फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से और उसका आपकी सेहत पे अच्छे असरात के हवाले से आर्टिकल आता है, तो एकदम मेरे लिए वक्त थम सा जाता है और मैं फौरन ये आर्टिकल पढ़ना शुरू कर देता हूँ. और अभी ये BBC में बड़ा अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, और इस आर्टिकल का जो नाम है वो है, टाइटल जो है, Why a workout is good for your gut bacteria. यानी आपके पेट के जो बैक्टीरिया हैं उसके लिए. आपको पता है कि इंसानी पेट के अंदर जो है ना वो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं. बल्कि हाँ, इस आर्टिकल में एक नंबर लिखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ ये है दैट अ टिपिकल ह्यूमन बीइंग हैज अबाउट 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगाई एंड अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड आर्किया एंड प्रोटोजोआ. 100 ट्रिलियन इंसान की जो गट होती है, उसके जो इंटेस्टाइन्स वगैरह और उसका जो मैदा होता है, उसमें 100 ट्रिलियन ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इसमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दिस गट बैक्टीरिया एंड ऑल. तो उसमें बताया ये है कि यार जो फिजिकल एक्टिविटी जो है ना उसका बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है. नाउ दिस अ प्रीटी, इट्स अ स्लाइटली लॉन्गिश आर्टिकल. आई हैवंट फिनिश्ड इट ऑफ माई सेल्फ, बट व्हाट आई विल डू इज मैं आपके साथ जो है ना वो ये शेयर. अरे यार मैं अभी ट्विटर पे लॉग इन नहीं हुआ, वरना मैं आई वुड हैव लव टू शेयर दिस आर्टिकल विद यू गाइस. और चले मैं देखता हूँ बाय द एंड ऑफ द शो, अगर मैं कर पाऊँ तो मैं जरूर पढ़ता हूँ. जरूर पढ़ें यार. इफ एनीथिंग दैट कैन मोटिवेट यू गाइस टू गेट अप यार, कम ऑन, गेट अप एंड गेट गोइंग यार, सीरियसली. आई मीन बहाने बनाता हूँ ना, मैं बैठता हूँ लोगों के साथ, आजकल बड़ा लोगों से इंटरेक्शन होता है और मैं उन लोगों की रीजनें सुनता हूँ, बातें सुनता हूँ. यार सुबह कल डॉक्टर माइयों परसों बैठे हुए बता रहे थे, यानी हर रीजन उनके पास था कि सुबह ना उठ जल्दी उठने का. और बहरहाल नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह ये भी. तो ये है सिलसिला. अच्छा जी, तहसीन अमजद कहते हैं, अच्छा भाई हसनैन आला आपने बहुत तरीके से गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम भेजा हुआ, थैंक यू सो मच भाई, खुश रहिए आप. तहसीन अमजद कहते हैं, सनराइज विद अदील कीवर्ड हैज टॉप रैंक इन गूगल सर्च रिजल्ट. The specific keyword search ranking improved with every passing day. Google keyboard search crawler is easily to find out desired keyword. Sunrise with Adil from its server. चलें जी, थैंक यू सो मच यार. ये मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा कि ये इसका बेनिफिट हमें किस तरह हम हासिल कर सकते हैं मजीद. बट थैंक यू सो मच तहसीन अमजद, आप बड़ी मोहब्बत करते हैं और काफी टाइम लगाते हैं, और ना सिर्फ मेरे शो को बल्कि हमारे बाकी आरजेस के शो को भी आप बहुत गौर से सुनते हैं. नवाल का कहना है, नवाल नजम, अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, बेस्ट ऑफ लक टू आवर क्रिकेट टीम एंड गुड न्यूज़ इज दैट पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म मुलाकात इज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर. नहीं, पाकिस्तान मस्ट हैव सेंड देयर एंट्री. पाकिस्तान ने अपनी एंट्री भेजी होगी. नहीं, अभी फिल्म नॉमिनेट हो जाना ऑस्कर के लिए तो नहीं, अभी उसके लिए बहुत सारे मराइल से गुजरना पड़ता है. तो अभी तो ऑस्कर की नॉमिनेशन वैसे भी आने में अभी तो बहुत टाइम है. सो बहरहाल गुड लक टू देम, गुड लक. यूसुफ नवाब साहब आदाबर से थैंक यू. डीजे सुमैर कहते हैं, गुड मॉर्निंग, इफ एनीवन वांट्स टू सपोर्ट डोनेट फंड्स इन दादू डिस्ट्रिक्ट वाया बैंक ट्रांसफर काइंडली डीएम मी फॉर कांटेक्ट डिटेल. चलें जी, डीजे सुमैर दादू में कहते हैं अगर कोई हेल्प करना चाहता है वहाँ पे तो आप जरा डीजे सुमैर से रब्ता कर सकते हैं. मैंने रीट्वीट कर दिया है. एंड या फजल फैजी साहब थैंक यू सो मच सर, पेशावर से सबको सलाम भेजा. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो सिंध गवर्नमेंट has decided to keep our children uneducated. Children have decided to make their parents' life difficult. And Allah has decided to test us all the way. 4 straight holidays of Sindh government. Children have decided to make their parents' life difficult.
ये बात मुझे समझ में नहीं आई. एक बच्चों ने कहा है कि बस स्कूल की छुट्टी हो गई, अब छोड़ना नहीं है माँ बाप को. नहीं तो 2 महीने तो बच्चों की, 2.5 महीने वैसे छुट्टी जो, तो बच्चों ने तो आपको पता नहीं क्या हाल कर दिया होगा. सो ये बात मुझे समझ में नहीं आई. देखिए, डोंट सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल टू मेक योर लाइफ इजियर. इस बात पे जरा गौर करना. फहीम. अच्छा जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद लाइट ब्रीज हियर इन कराची. हाँ, आज सुबह बड़ी अच्छी ब्रीज थी यार. आज वाकई आज क्लाउडी वेदर एंड वेरी नाइस ब्रीज, जेंटल ब्रीज. नाउ दैट आई थिंक रेन सीजन इज ओवर. सो बहरहाल शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, रिमाइंडर फॉर पानी का बुलबुला. आई होप बच्चों ने पानी का बुलबुला एंजॉय किया होगा. पीर ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी पानी का बुलबुला एंजॉय किया होगा. कहते हैं किसी पाकिस्तानी लेजेंड का गाना चला दें. मैं आज किसी पाकिस्तानी लेजेंड का गाना कंफर्म चलाऊंगा. एक बर्थडे डेडिकेशन भी आई हुई है मेरे पास, जबरदस्त. आसिम मंसूर साहब कहते हैं ओहो भाई ये इंटरेस्टिंग आपने, मैं सुबह देख रहा था आपका ये ट्वीट. स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पिरामिड्स ऑफ गीजा. ये मैं चेक कर लेता हूँ इसकी यार कि ये क्या सीन है. क्योंकि कोऑर्डिनेट्स इजिप्शियंस ने भी वही कोऑर्डिनेट्स बनाए थे जो फिर मॉडर्न वर्ल्ड में बनाए हमने, तो चलें अच्छी बात है. जावेद साहब कहते हैं होंडा टू कट आउटपुट बाय अप टू 40% एट जापान प्लांट्स ऑन सप्लाई डिसरप्शन. अच्छा ठीक हो गया जी. अब्दुल रहमान साहब क्या कहते हैं जी, फुटबॉल इज लकी टू हैव करीम बेंजीमा यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर. क्या बात है, दैट इज वेरी नाइस. और इसके अलावा कार्लो एंचेलोटी जो है उनको कोच ऑफ द ईयर, यूएफा कोच ऑफ द ईयर का जो है वो अवार्ड मिला है. दैट्स वेरी नाइस. और एंड दैट्स ब्रिलियंट. ओके, तो रियल मैड्रिड छाई गई भाई इस बार तो. मुनीर अहमद साहब कहते हैं yesterday I received 10,792 rupee bill against 275 units. Late payment charges are 900 rupees. How will people deal with this situation? It is literally getting uncontrollable situation for the commoners. बिल्कुल ऐसे ही है मुनीर साहब. Things are getting out of hand and I'm telling you that ये जो 200 का गवर्नमेंट ने बनाया है, ये this is going to benefit very few people. We know that pretty well. ये बहुत ज्यादा लोगों को बेनिफिट करेगी नहीं. यस, एक सर्टेन तबका है, लेकिन अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम यूज अबव 200 यूनिट्स. कल कराची में कुछ बुरे सीन्स भी देखने में आए थे जबकि इलेक्ट्रिक के दफ्तर में जो है वो लोगों ने घुस के तोड़ फोड़ की है अपने बिजली के बिल जायद आने के. अब वो के इलेक्ट्रिक तो खैर बिजली का बिल क्या जायद करेगा, वो तो जो टैरिफ है एंड ऑल है. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तानीज आर नॉट यूज्ड टू विद वेरी एक्सपेंसिव यूटिलिटीज. सो ये तो बैकलैश आएगा गवर्नमेंट का. और यस, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इवन मोर डिफिकल्ट दिस मंथ. कहते ये हैं जो अगस्त के आपके बिल आएंगे 200 यूनिट से ऊपर वाले लोगों के हवाले से जब बात की जाए. अब फ्रस्ट्रेशन नुमाया है, बल्कि कल आपने शायद देखा आबिद शेर अली साहब का एक क्लिप जो है वो भी गर्दिश कर रहा था. ये मियाँ साहब के उस क्लिप की तरह डॉक्टर्ड क्लिप नहीं था. मुझे तो बड़ी हैरानी है कि लोग बड़े उसको यकीन समझ रहे थे. इतनी जबरदस्त एडिटिंग उस क्लिप में हुई हुई है. मियाँ साहब के पुराना सा एक क्लिप है जिसमें वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की बजा रहे हैं और उसमें सिर्फ क्या किया है कि एडिट करते हुए इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान कर दिया. और क्योंकि वो जो चीजें बता रहे थे वो एग्जैक्टली वही हो रहा है, वो इन्हीं के अपने नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हो रहा है. लेकिन आपने ये देखा कि आबिद शेर अली जो है आप जानते हैं, जो कि फैसलाबाद के बाई इलेक्शन में इमरान खान से गालबन उनका मुकाबला होने वाला है, उनकी फ्रस्ट्रेशन का नुमाया थी बिकॉज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के ये आबिद शेर अली हाल ही में लंदन से जो है अपनी खुद साख्ता जिला वतनी के बाद वापस आए. वो और तलाल चौधरी बैठे हुए थे जिसमें वो मिफ्ता इस्माइल को जो है वो कोसने दे रहे थे और खुर्रम दस्तगीर को बोल रहे थे एंड ऑल. तो अभी भी आज बाय द वे आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल भी आया हुआ है और ये आर्टिकल मैं अभी आई हैव मार्क्ड, मैंने पढ़ लिया आर्टिकल, तकरीबन पढ़ लिया मैंने आर्टिकल. दिस आर्टिकल इज कॉल्ड नवाज लूजिंग हिज ग्रिप ऑन PMLN. और ये अब या दो चीजें हो सकती है, या तो नवाज लीग जो है वो वाकई उनमें जबरदस्ती स्प्लिट होती हुई नजर आ रही है. अच्छा, इस आर्टिकल की खास बात ये जो कि कल पब्लिश हुआ है tribune.com.pk पे, उसमें वो मीटिंग जिसका मरियम ने जिक्र किया था कि जो मरियम ने कहा था ना, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी थी तो किसी के ट्वीट को कोट करके मरियम ने कहा था कि नवाज शरीफ उस मीटिंग से उठ के चले गए थे और ये वो फलाना. उस मीटिंग की तफसीलात जो हैं वो इस आर्टिकल में आई हुई हैं और उसमें और भी बातें आई हैं और उसमें बताया है कि देयर वाज अ वर्बल स्पैट, देयर वाज एन ऑल्टरकेशन बिटवीन शाहिद खाकान अब्बासी एंड मिफ्ता एंड इसहाक डार बिकॉज मियाँ साहब ने जो है वो मिफ्ता इस्माइल को जो है वो डांटना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने माइक हैंड ओवर कर दिया इसहाक डार को और फिर इसहाक डार ने मिफ्ता इस्माइल को डांटना शुरू कर दिया, जिस पे शाहिद खाकान अब्बासी ने जो है वो एंट्री मारी और शाहिद खाकान अब्बासी के एंट्री मारने पे उस पर उन्होंने ताना दिया शाहिद खाकान अब्बासी ने कि आप लंदन में बैठ के इतने साल से जो है ना ये बातें किए जा रहे हैं, पाकिस्तान वापस आए और आके मुल्क चलाएं. पाकिस्तान वापस आपको पता है उन्होंने इसलिए बोला कि उनको पता है कि वो नहीं आना, इसहाक डार साहब का जो आने का प्लान था वो कैंसिल हो गया
और अब तो बल्कि ये भी बातें आ रही हैं, आप देखिए कि नून लीग ने जो अभी कुछ दिनों पहले केस बनाया था कि जी मियां साहब की वापसी इज इमिनेंट, उस हवाले से भी खामोशी हो गई है. तो कहते ये हैं कि पार्टी के इन दोनों धड़ों के दरमियान इस वक्त शदीद किस्म के इख्तिलाफात हैं. अब आइदर दिस कुड बी जेन्युइन or this could be a good cop bad cop strategy that they are playing, that Mia Saab is a genuine guy, he wants to help. However, Shehbaz Sharif is just destroying everything and he's just हालात तो काफ़ी ख़राब कर रहे हैं. So ये क्या हकीकत है हमें नहीं पता बहरहाल, लेकिन ये तो अब मेरे भाई है मसला, और ये एक अनपॉपुलर हुकूमत है, अनपॉपुलर डिसीजन इन्होंने लिए हैं जिसमें अनपॉपुलैरिटी तो आएगी. और फिर नारा भी आप देखा ना, उन्होंने वही लगाया जो नारा आज से कुछ साल पहले ताहिरुल कादरी साहब लेकर आए थे कि सियासत नहीं रियासत बचाओ. बाकी मुनीर अहमद साहब, हम सब आप आई थिंक एक ही कश्ती के सवार हैं. ओके जी, आसिफ मंसूर साहब ने खबर शेयर किया, मोज़म्बिक आइज $100 बिलियन LNG विंडफॉल. वाओ, $100 बिलियन LNG मोज़म्बिक. अच्छा, उस पर आसिफ मंसूर साहब कहते हैं, आसिफ मंसूर साहब क्योंकि मोज़म्बिक और पाकिस्तान के दरमियान ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहते हैं होप दिस ऑयल मनी will not bring corruption, war and greed in this nation of Africa. Yeah, I think अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों में what we call the oil curse जिसको कहा जाता है, that oil brought corruption and war. Angola, Equatorial Guinea, Nigeria, जबरदस्त हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स एंड ऑल, लेकिन वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाए जैसे उनको करना चाहिए था. अच्छा जी, जीशान बेग साहब कहते हैं विजिट टू पीर लसवा नेशनल पार्क, ये क्या है, एट नकियाल फतेहपुर थकियाला आजाद कश्मीर. वाओ, नकियाल इज 1524 मीटर above sea level and 40 kilometer from Kotli city. Nakyal is nearly 3 kilometers from the line of control between India and Pakistan. अच्छा, ये डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब का व्लॉग है, ये नीचे लिंक भी है, मैं रीट्वीट कर देता हूँ भाई. डॉक्टर साहब जो है उन्होंने पीर लसोड़ा, नाम बड़ा कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, लेकिन खैर चलें जी, उन्होंने विजिट किया है. और नकियाल सेक्टर सुनते रहते हैं ना, वहाँ पे भी एक जमाने में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग बहुत हुआ करती थी. महनाज नवीद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं भाई एंड ऑल एक्टिव लिसनर्स, योर यस्टरडेज शर्ट वाज क्लासी, प्लीज सजेस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन यू थिंक इज रिलायबल टू डीएम इन डीएम. सो टू ओके, आप फ्लड रिलीफ में डोनेट करना चाहते हैं. अच्छा, यस्टरडे शर्ट वाज क्लासिक, कौन सी शर्ट थी यार जो मैं कल पहना था, मुझे याद भी नहीं है. बाकी मैं आपको इफ्तिखार में जब मैसेज भेजें आई विल रिस्पॉन्ड टू यू देयर. शहजाद नियाज साहब, वालेकुम अस्सलाम सर, देखिए अब आपने यहाँ पर किया ना मैसेज, अब मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया. अजहर अली साहब कहते हैं सलाम भाई, मैसेज किए बिना आप मुझे याद कर लेते हैं, बहुत शुक्रिया. इसमें कोई शक नहीं कि जलसा बहुत बड़ा था. हरीपुर में नून लीग की सपोर्ट मौजूद है, इलेक्शन में सख्त मुकाबला होगा. बल्दियाती इलेक्शन में नाजिम की 3 सीटों पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी. हम खामोश सपोर्टर हैं, कभी किसी जलसे में शिरकत नहीं की. ओहो, जब रेहाम खान इमरान खान की एहलिया थी तो जिमनी इलेक्शन की कैंपेन करने हरीपुर आई हुई थी. घर के पास बाजार में उनको देखने गया. जितना ही टीवी पर खूबसूरत लगती हैं, हकीकत में भी हैं कि नहीं. अच्छा चलें, ओके, ये तो फिर आप ये तो कुछ और सीन लग रहा है मुझे जो आप रेहाम खान को देखने गए थे, लेकिन खैर चलें जी, ओके. तमाम खवातीन जो हैं वो काबिल एहतराम होती हैं, तो ठीक है. आजकल तो वैसे आप लोगों को ज्यादा खूबसूरत लगती होंगी, वो क्या ख्याल है किताब लिखने के बाद से खास तौर से. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल आप ये कहते हैं कि हरीपुर में पीटीआई को 3 सीटों पर शिकस्त हुई थी, तो ये पहले फेज में हुआ था मेरे ख्याल से ना, हरीपुर में जो इलेक्शन हुआ था. अगर मैं गलती पर ना हूँ, दूसरे फेज में होता तो फिर रिजल्ट बहुत मुख्तलिफ हो सकता था. एहसन यूनुस साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ए वेरी नाइस एंड नॉस्टैल्जिक सॉन्ग बाय आमिर ज़की, ही वाज अ ग्रेट गिटारिस्ट. इसमें कोई शक नहीं है. आई थिंक पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त जो है वो गिटारिस्ट है, चाहे वो वेस्टर्न क्लासिकल हो, ईस्टर्न म्यूजिक हो, पॉप हो, बंदा कमाल था. सो दिस वाज अच्छा. तारुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक. सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि सैलाब की तबाही को मद्देनजर रखते हुए जल्द अज जल्द किसी काबिल एतमाद इदारे को सदका और इमदाद दें. बिल्कुल जी, कोई भी काबिल एतमाद, मैंने कल भी इस हवाले से ये बात की थी. बहुत सारे इदारे जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हुए हुए हैं और आप उनको उनकी मदद कर सकते हैं. कुछ तो ज़ाहिर है जाने पहचाने हमारे नाम होते हैं. ज़ाहिर है मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग जो जमात इस्लामी का जो सोशल वर्क्स का इनका जो विंग है अल खिदमत के नाम से, उसको काफ़ी लोग हेल्प करते हैं. बैतुस सलाम नाम का एक इदारा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और मैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूँ, यूथ इम्पैक्ट जिसका नाम है, कल मुझे भी पता चला कि दे आर ऑल्सो कलेक्टिंग मनी बिकॉज यूथ इम्पैक्ट हैज गॉट ग्रेट प्रेजेंस अक्रॉस पाकिस्तान, छोटे छोटे इलाकों में. सो दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद दीज पीपल एंड दे आर कैरिंग आउट दीज एक्टिविटीज.
सो या काफ़ी सारा है रिलीफ का सिलसिला. चलें जी आगे बढ़ते हैं और आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर ज़रा हम नज़र भी डालते हैं. और सैलाब में फंसे लोग मदद के मुंतज़िर, मजीद 73 जाँ बहाक, हर घंटे 3 अमवात. सिंध में खैमे ना मिले, बलूचिस्तान में सूरत हाल संगीन, जनूबी पंजाब में मुतासरीन बेयार व मददगार, राजनपुर मुकम्मल तौर पर डूब गया है. अल्लाह खैर करे जी. कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, मुसीबत की इस घड़ी में हर मुतासरा फर्द तक पहुंचना है, आर्मी चीफ का ये कहना है. फौज एहतियात के मराकज कायम करेगी, फौजी अफसर 1 माह की तनख्वाह देंगे, ये कहना है ISPR ने अपने प्रेस रिलीज में बताया है. सैलाब जदगान के लिए वजीर आजम की अपील, आलमी तंजीमों का $50 करोड़ इमदाद का ऐलान, वफाकी काबीना 1 माह की तनख्वाह अतिया कर दी. इसके अलावा क्या सिलसिला है जी. सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी का हुक्म कर दिया. शाह सलमान ने पाकिस्तान में मईशत को सहारा देने के लिए सरमायाकारी का ऐलान किया. हुक्म पाकिस्तानी अवाम की मदद का, पाकिस्तानी अवाम की मदद का इयादा. अच्छा जी ठीक हो गया. अभी देखते ही हैं कि सऊदीज अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, रादर देन सिंपली जस्ट प्लेसिंग योर डॉलर्स एंड स्टफ. तो सऊदीज अगर $1 बिलियन पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, इससे पहले हमने जो कतर इन्वेस्टमेंट एजेंसी है जिसका मैंने कल प्रोग्राम में काफ़ी तफसीली जिक्र किया था, जो उनका सोवराइन वेल्थ फंड की ऑफशूट है, तो सऊदी भी अपने इसी वेल्थ फंड के थ्रू यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे होंगे. बिकॉज आई टोल्ड यू दैट सऊदी वेल्थ फंड इज ऑल्सो ह्यूज. आई मीन $1 बिलियन इज जस्ट 0 point something ऑफ दैट एंटायर फंड. हाउएवर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, किस अदारे को अक्वायर करेंगे, क्या होने वाला है, दैट रिमेन्स टू बी सीन. ओके जी. इसके अलावा ATC अप्रूव्स इमरान्स बेल टिल September 1 इन टेररिज्म केस. इमरान खान कल एंटी टेररिज्म कोर्ट में जो है वो पेश हुए और 1 लाख रुपए के जो हैं वो जमानती मचलके जो हैं वो जमा कराए गए और स्टेट को जो है वो नोटिस इशू कर दिया गया. जैसा कि कल अहमद खोकर हमारे प्रोग्राम में बता रहे थे, हमारे लिसनर, कि कल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं था और काफ़ी सारे लोगों को कल डिसअपॉइंटमेंट भी हुई इस चीज़ के बावजूद, जबकि ख्याल यही था कि लीगली ही कांट बी अरेस्टेड ऑन दैट, हिज बेल कांट बी कैंसिल्ड देन. तो इमरान खान साहब फिजिकली वहाँ पे गए और फिर उन्होंने अपनी बेल की दरख्वास्त की और उसको 1 तारीख तक जो है वो अभी फिलहाल इनकी बेल को एक्सटेंड कर दिया गया है. अगली पेशी पे सरकार भी आएगी और ये ज़ाहिर है उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि किस तरह, जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूफ करेगी कि किस तरह इमरान खान साहब की जो ये तकरीर है जिसमें उन्होंने IG, DIG और वो खातून जज का जो है वो जिक्र किया था, ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है. इंटरनेशनल मीडिया भी थोड़ा सा इस मामले पे हैरानी का शिकार है. बिकॉज खैर एनीवे आई थिंक उनको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट कोई भी हो, द पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन जो है वो चलती रहती है. बाय द वे आवर ओन इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको उनके खिलाफ भी जो है वो एंटी टेररिज्म की शिक लगा के उनके खिलाफ भी एक FIR दर्ज कर दी गई है एट इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन इन गुजरात. और कहते ये हैं कि जी ही allegedly intimidated and threatened the judiciary and the government officials. ठीक हो गया जी. अभी ये पाकिस्तान में FIR चल रही है. देखते हैं जी क्या होता है. सिलसिला आबिद शेर अली का बयान आया हुआ है बिल्कुल जी आज फ्रंट पेज पे एक अखबार में, और कहते ये हैं कि बिजली के बिल लोग हमारे मुंह पर मार रहे हैं, हलकों में जाना मुश्किल है, बददुआएं दी जाती हैं, आपकी कब्रों में कीड़े पड़े, कौम को खाना जंगी की तरफ जाने पर मजबूर ना करें, ये ना हो कि हम डूब जाएं, मसला हल किया जाए इससे पहले कि हम भी अवाम में खड़े हों. तलाल चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो आप देख सकते हैं कि आई एम प्रीटी श्योर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बाज़गश्त है वो नून लीग के सर्कल्स में सुनाई दी जाएगी. और अब काफ़ी हद तक का ये जो थोड़ी देर पहले मैं 10-15 मिनट पहले बात कर रहा था, दीज डिफरेंसेस आर एक्चुअली गेटिंग प्रीटी विजिबल नाउ. सिंध कपास, चावल, गन्ने, फल, सब्जियों की फसलें तबाह, 3 खरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है. और ये बहुत ही ख़तरनाक खबर है पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के हवाले से, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के हवाले से. एंड सबसे खौफनाक चीज़ जो आएगी वो ये कि आपकी सप्लाई चेन में शदीद डिस्ट्रप्शन होगी, जिसके बाद एक इन्फ्लेशन का ज़बरदस्त सिलसिला जो है वो मज़ीद शुरू हो सकता है. ओके जी. PTI कहते हैं बल्दियाती इंतखाब का इल्तवा का फैसला मेरिट पर नहीं हुआ, सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, फौरी इलेक्शन करवाने का हुक्म देने की इस्तदा. ठीक हो गया जी.
और सिंध और दीगर इलाकों के सैलाब मुतासिरीन कराची पहुंचना शुरू हो गए हैं. और ये एक टिपिकल एक्शन होता है जब भी कोई मसला होता है, कराची लोग आना शुरू हो जाते हैं और फिर बहुत से लोग घर वापस नहीं जाते. बिल्कुल आप ला के यहाँ बसाएं, लेकिन वो जिस हालात में वो 2011 के सैलाब के आए हुए लोग अभी तक आप जाएं तो वो मोटरवे पे जो है उनके साइड पे वो कैमे लगा के आज भी बैठे हुए हैं और वो नहीं जाते वहाँ से. वो तकरीबन परमानेंट सही एक फिक्सचर जो है वहाँ पे बन गए हैं. सो क्या कह सकते हैं यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलेंगे खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं and this is the Sunrise Show with me Adil Azhar and yeah सीन क्या है भाई. सीन ये है that कल से शुरू हो रहा है एशिया कप. एशिया कप में बाय द वे हांगकांग की टीम क्वालिफाई करके पहुंच गई है जो पाकिस्तान के ग्रुप में होगी, इंडिया और पाकिस्तान वाले ग्रुप में. सो ये पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे होंगे तो ठीक हो गया, वो कोई मसला नहीं है. खैर पाकिस्तान के लिए सब मसला है लेकिन फिर भी. सो आज तो वैसे पीसीबी अपनी फुल जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो गुड बॉय इमेज है आप देख रहे हैं, इस वक्त पीसीबी उस पर बड़ी मेहनत करता है. तो उनकी जो मीडिया टीम है, जो ऑडियो विजुअल टीम है, दे आर प्रीटी कूल. कल आपने देखा होगा कि वो वीडियो वायरल हो रही थी, काफी पॉपुलर वीडियो जो पीसीबी ने अपने हैंडल से जो है वो शेयर की थी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी मुख्तलिफ और पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है वो अपने इंडियन काउंटर पार्ट श्रीलंकन खिलाड़ियों से मिल रहे हैं. एंड सो स्वीट. इसमें आपने देखा कि आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी को युजवेंद्र शाहल से मिल रहा होता है और बड़ी दोस्तों ब्रदर्स की तरह, भाइयों की तरह वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ. और फिर उसके बाद जो है वो विराट कोहली से मुलाकात होती है और आपने ये भी देखा कि शाहीन शाह अफरीदी है, इज वेयरिंग अ ब्रेस देयर ऑन हिज नी. और फिर सब आके उनकी नी के बारे में पूछ रहे हैं और शाहीन बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है क्या हुआ फलाना. इनमें आई थिंक पीसीबी ने शायद इसमें आई डोंट नो, आई थिंक हैव दे कट द वॉइस देयर और व्हाट, मुझे नहीं पता. बट बहरहाल उसके बाद जो है वो मेरे पता नहीं मोबाइल में आवाज कम थी या क्या थी, क्योंकि शुरू में आवाज आ रही थी फिर आवाज आना बंद हो गई. आई डोंट नो. खैर एनीवे चेक कर लेता हूं मैं. एंड देन व्हाट हैपेंड इज that's nice actually. अच्छा एक बता ही रहे हैं कि यार एक फ्रेंडली सा है इमेज और फ्रेंडली सी एक राइवलरी होनी चाहिए एंड ऑल, एंड ऑफ द फील्ड ये सब दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड स्टफ. सो बहरहाल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इवन दो पहला मैच तो आपको पता है इंडिया पाकिस्तान नहीं होने वाला. ये जो एशिया कप का आपको पता है कि जो आगाज हो रहा है, इसमें पहले मैच में आई थिंक वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस ऑफ दीज टूर्नामेंट्स अफगानिस्तान, दे विल बी टेकिंग ऑन श्रीलंका. अफगानिस्तान की रिलेटिवली न्यू टीम है, उनकी रिलेटिवली ये नई टीम है और उसमें जाहिर है कुछ आप जानते हैं फेमिलियर फेसेस जो हैं वो आपके जरूर सामने आएंगे. वी नो अबाउट राशिद खान ऑफ कोर्स, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि राशिद खान एक इंपॉर्टेंट आदमी है. बट नजीबुल्लाह जादरान वेरी एक्सपेंसिव नहीं, वेरी एक्सपीरियंस गाय. हजरतुल्लाह ज़ज़ाई, ओके, ही इज आल्सो देयर. बट मैं कल इनकी भी टीम देख रहा था तो मोहम्मद नबी बाय द वे इज गोइंग टू बी द कैप्टन. नजीबुल्लाह जादरान इज द वाइस कैप्टन. बट देन अफसर ज़ज़ाई, अजमतुल्लाह, उमर ज़ई, फरीद अहमद, फजल हक फारूकी, हशमतुल्लाह शाहिदी और इब्राहिम जादरान. अभी खानदान वाली गेम बहुत लग रही है मुझे इनकी टीम में. वैसे ये ज़ज़ाई और जादरान काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं. करीम जन्नत तो पुराना है, मुजीबुर रहमान को भी हम जानते हैं, नवीन उल हक यस वी नो, ये पीएसएल में भी एक्शन में नजर आ चुका है, नूर अहमद और समीउल्लाह शिनवारी. इट्स यानी ऐसा लग रहा है दैट दे आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज एज फार एज देयर अफगानिस्तान टीम इज कंसर्न, बिकॉज हमें ये भी पता है कि उनकी कुछ नोटेबल रिटायरमेंट्स जो हैं वो रिसेंट टाइम्स में हुई थी. सो बहरहाल आपने देखा है कि उन्होंने अपने हाल ही में जो इनका कोचिंग पैनल है इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया. जोनाथन ट्रॉट इज देयर. उमर गुल बाय द वे पाकिस्तान के, ही इज आल्सो द कोच ऑफ दिस साइड. देन इनका मुकाबला श्रीलंका की टीम के साथ होगा. दासून शानाका इज द कैप्टन ऑफ श्रीलंकन टीम और या ऑफ कोर्स दानिश चंडिमल, वेरी सीजन्ड खिलाड़ी. हासारंगा, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन हिज फील्ड. धनंजय डी सिल्वा राइट नाउ. एंड देन वो खेल रहा है क्या? नहीं, वो नहीं खेल रहा. ओके, कौशल मेंडिस इज देयर. यस, ठीक है. बानू का राजापाक्शा, वेरी एक्साइटिंग टैलेंट. हमने अभी उनको रिसेंटली देखा था. बानू का राजापाक्शा जो है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी इनिंग्स वगैरह, बल्कि उनके करियर का बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है ना वो स्टार्ट हुआ था. एंड या तो कहने का मतलब ये है कि इट्स अ डिसेंट साइड श्रीलंका. अगेन a lot of new players लेकिन who are settling down in international cricket. but बहरहाल जाहिर है, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान टूर्नामेंट में खेल रहे होते हैं किसी तो फोकस इज ऑन दिस साइड, even though we know there's a पाकिस्तान की टीम is a weakened side, especially पाकिस्तान की जो बॉलिंग है
पाकिस्तान की बॉलिंग काफी इनएक्सपीरियंस्ड है. लाइक आई थिंक द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड अगर आप देखें तो हारिस रऊफ अगर फास्ट बॉलर में सबसे एक्सपीरियंस्ड है. एंड देन वी नो नसीम शाह, वर्चुअली लिटिल क्रिकेट दैट ही हैज प्लेड इन द ग्रीन ऑफ पाकिस्तान. काउंट उसमें पीएसएल में तो वो काफी एक्टिव हैं, जाहिर है. देन वी हैव गॉट, अच्छा एक और बुरी खबर आई है जी, जो वसीम है, मोहम्मद वसीम, उनके बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि जी उनकी इंजरी के जो है वो इश्यूज चल रहे हैं और वो शायद अवेलेबल ना हो इंडिया के मैच के लिए. इसका मतलब है कि हसनैन माइट बी गेटिंग द चांस. हसनैन ने कल पहला दिन प्रैक्टिस में हिस्सा लिया. आई रियली डोंट नो हाउ वेल डिड ही डू. लेकिन बहरहाल अगर आप बात करें पाकिस्तान और इंडिया के रिकॉर्ड के हवाले से, so let's be very honest, Pakistan hasn't played a lot of cricket with India. India is avoiding playing Pakistan. जो T20 के उरूज का टाइम है उसमें इंडिया has generally avoided playing Pakistan. और अब तक इन 14 सालों में, जब बल्कि 15 सालों में जब से T20 का आगाज हुआ है, 15-16 सालों में पाकिस्तान एंड इंडिया हैव प्लेड ओनली 9 times. ठीक है, सिर्फ 9 दफा एक दूसरे के ये आमने सामने आए हैं. और इस 9 दफा में जो है वो मैं कहूंगा 7 दफा इंडिया जीता है. बिकॉज एक मैच टाई हुआ था, वो जो बोल आउट का एक स्टूपिड सा कानून था उसके मुताबिक भी इंडिया जीतने में कामयाब हुआ था. 7-2 it is in favor of India. So like majorly it's India's favor. और ये पाकिस्तान जो 2 मैचेस जीता है उसमें एक दफा पाकिस्तान 2012 में ये बेंगलुरु में मैच हुआ था जो पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ था. और दूसरा मैच ऑफ कोर्स वी नो इट प्रीटी वेल, जो पिछले साल वर्ल्ड कप का दैट फेमस मैच जो पाकिस्तान 10 विकेट से जीतने में कामयाब हुआ था. तो इंडिया ना सिर्फ पाकिस्तान को मैचेस हराता रहा है बल्कि इंडिया पाकिस्तान को बड़े मार्जिन के साथ और बआसानी जो है वो मैचेस में शिकस्त देता रहा है. अभी जो सिचुएशन है वो ये है दैट यस एज आई सेड अर्लियर, दोनों टीमों के दरमियान स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर, देखिए याद रहे इंडिया इज आल्सो विदाउट जसप्रीत बुमराह. जसप्रीत बुमराह जो है वो भी एक्शन में नहीं होंगे. पाकिस्तान के भी टॉप बॉलर एक्शन में नहीं है. लेकिन इंडिया की जो खास बात है रिसेंट टाइम्स में वो ये है कि दे हैव रियली वर्कड ऑन देयर बेंच स्ट्रेंथ, जिस पे पाकिस्तान ने वाकई मेहनत नहीं की थी. यानी हम अब शाहीन, कल हमने बात की थी, शाहीन जैसे ही बाहर हुआ आपके पास कोई और लेफ्ट आर्म जो है वो सीमर था ही नहीं, पेसर था ही नहीं. आपके पास अगर आप देख लें कि जी मिडिल ऑर्डर आप देख लें तो इंडिया का मिडिल ऑर्डर इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग. लाइक इस वक्त लोअर डाउन द ऑर्डर जो है वो उनका वो हार्दिक पांड्या आ रहा है और वो आके बड़ी जबरदस्त इनिंग जो है ना वो खेल के जा रहा है. सूर्य कुमार यादव आते हैं. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको रिलाई करना होगा ऑन प्लेयर्स लाइक आसिफ एंड इफ्तिखार एंड खुशदिल एंड ऑफ कोर्स हैदर अली इज एक वो भी एक मुअम्मा है कि उसको खिलाना है या नहीं खिलाना है. तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि खुदा ना खास्ता, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई पाकिस्तानी ओपनर्स प्ले अंडर प्रेशर, वाई आपको वो घबराए हुए थोड़े से नजर आते हैं. उनका स्टार्ट जनरली स्लो होता है बिकॉज वो 7 या 8 विकेटों तक उनकी T20 में कोशिश होती है कि विकेट लूज ना करें. बिकॉज 12वें ओवर में पाकिस्तान 89 for 4, ऑनेस्टली हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे उसके बाद. सो दैट इज ऑलवेज बीन माई कंसर्न. सो या लेट्स सी क्या होता है. एंड वी नो वन थिंग फॉर श्योर, इन दुबई द टॉस रियली मैटर्स. आप टॉस जीतते हैं, आप पहले बॉलिंग करने का फैसला करते हैं एंड देन यू गो आउट एंड चेज द टोटल एंड नॉर्मली यू एंड अप चेजिंग प्रीटी वेल. अभी तक जो खबरें दुबई से मेरे पास आई हैं वो ये कि वहां पे कोई ड्यू इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है. ड्यू के ना होना जो है वो थोड़ा सा इस टॉस जीतने वाले एडवांटेज का जो है वो खत्म कर देता है. लेकिन I really hope one day this advantage really doesn't matter, but I don't know if we'll ever reach there or not. But UAE में ये एक है फैक्टर. और कल we know इंडिया टॉस जीत जाएगा और पहले पाकिस्तान को बैटिंग करवाएगा और फिर you know you'll say यार अदील क्या तुम अजीब क्या ये मायूसी की बातें फैलाई हुई हैं. लेकिन क्या करूं यार, ऐसे बना दिया हालात ने मुझे. यस आई नो पिछला मैच हम जीते थे लेकिन बना दिया हालात ने ऐसा. बाय द वे हमारा टीवी शो जो है वी हैव गॉट अ स्पेशल लिंक अप विद एन इंडियन चैनल देयर, सो इट्स गोना बी फन. जो कल परसों प्रोग्राम आएगा मैच से पहले वो जरूर देखिएगा, मजा आएगा उसमें. हमारे यहाँ लाला बैठे होंगे, लाला, और इंडिया में भी होंगे क्रिकेटर्स. कौन है बता नहीं रहा मैं भी आपको, लेकिन आई एम रियली होपिंग इट्स गोना बी फन. मेरे लिए भी बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला. लेट्स सी हाउ इट गोस. सो विश मी लक गाइस. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, बल्कि इस ब्रेक के बाद एक गाना सुनते हैं हम, ठीक है? सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Nuri with तुम हंस दिए. That's actually the title of this song. चलो जी, अभी कैसी है ना, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस मैं निपटाता हूँ. और काफी देर हो गई मैंने मैसेज आप लोगों को. फराज हिजाज, थैंक यू सो मच फॉर सरफराज, बहुत शुक्रिया. उस्मान ताहिर, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग. एबटाबाद गलियात वगैरह की तरफ गए थे एंड ब्यूटीफुल प्लेस यार, क्या बात है. एंड देन वी हैव गॉट पीट जहीर साहब, बहुत शुक्रिया. एंड इसके अलावा आदिल भाई, एमा कैन, क्या मुश्किल नाम रखते हैं लोग ट्विटर हैंडल के अपने. और
Adil bhai, official account to keep SSA with team is the last possible reason you just mentioned and it seems logical. Babar Azam just mentioned his presser before leaving for Sri Lanka. Okay जी, ठीक हो गया. Thanks for playing पानी का बुलबुला. Thank you Pir Zaid साहब, you're welcome. Shaheen Tahir, thank you so much. Kids are happy with पानी का बुलबुला song. Stop. यानी आप बच्चे चाह रहे हैं पानी का बुलबुला बंद कर दें. बच्चों को नहीं सुनना पानी का बुलबुला तो मैं बंद कर देता हूँ यार. And then हैदर शेख साहब कहते हैं, why is now one of the political spectrum of the country praying serious heat towards one of the most devastating natural disaster Pakistan has encountered? This really makes me question the concept of democracy in Pakistan. Okay, Umair Kokar, Waleed and Zahra enjoying Pani Ka Bulbula. That is very nice. Cute kids, mashallah, Umair. And then Sumaira Khan कहती हैं, अच्छा जी, सुमेरा की तरफ से ये बर्थडे विश आई है for her husband. उनका नाम है जवाद अंसारी. कहती हैं, Happy birthday to the most wonderful person and the best thing ever happened to me. A very happy birthday to my husband, Jawad Ansari. May you have many more. अच्छा, वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कहती हैं, Come home soon. How sweet. Okay, जबरदस्त. सुमेरा ने एक गाना भी लिख के मुझे भेजा है, ये वाला गाना डेडिकेट कर दें. तो ओहो, नीचे जवाब भी आया हुआ है जवाद अंसारी साहब का, On my way home. वेरी नाइस. और उन्होंने आगे एक दिल भी बनाया हुआ है, हार्ट. वाह, क्या पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन चल रहा है. बहुत आला भाई. हैप्पी बर्थडे जवाद साहब, खुश रहिए. गाना की डेडिकेशन आपके लिए इस ब्रेक के बाद, ठीक है. ब्यूटीफुल सॉन्ग. चौधरी नईम साहब, एडवोकेट साहब, बिल्कुल सर, बलोचिस्तान सिंध में हालात बहुत बुरे हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए, आमीन. शेखी अली कहते हैं, सलाम अदिल भाई, अली रजा एंजॉयिंग पानी का बुलबुला व्हाइल गोइंग टू स्कूल. दैट इज वेरी नाइस. अच्छा, अताउर रहमान साहब ने वही आर्टिकल शेयर किया जिसकी मैं बात कर रहा था. व्हाई अ वर्कआउट इज गुड फॉर योर गट बैक्टीरिया. सुबह में इस आर्टिकल का जिक्र किया था मैंने. नुसरत शाहिद, थैंक यू सो मच. अनीक अहमद साहब ने खबर शेयर किया, द Russian president has signed a decree which could see 137,000 service personnel added to the country's armed forces in the coming month. यानी रूस अपने फौजियों की तादाद में इजाफा कर रहा है. ये इनके एक तो एम्बिशंस की भी बारे में बताते हैं और सेकेंडली कहते ये भी हैं कि इनकी जो दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ पर्सनल ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर. आई मीन वेस्टर्न मीडिया तो मैक्सिमम 25,000 की भी बात करते हैं, बट कहते ये हैं जो कि 10 से 15,000 इनके जो हैं वो पर्सनल वो काम आ गए इस कॉन्फ्लिक्ट में. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग. ये इमरान ने कोई लिंक शेयर किया. इमरान, मैं अभी तो मैं नहीं देख पाऊंगा, बट आई विल सी. चौधरी साहब, थैंक यू, गुड मॉर्निंग. आपको भी जुमा मुबारक. फरहान रजा कहते हैं, काफी दिनों से जुनून और स्ट्रिंग्स नहीं चला. बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्ट्रिंग्स अभी सामने का लगा हुआ है, लेकिन आज मैं शायद चला ना पाऊं, बट लेट्स सी. चौधरी नफीस अहमद भुट्टा साहब कहते हैं, डू वी स्टिल हैव NDMA? दैट्स एक्चुअली अ फेयर क्वेश्चन. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में बनाई गई थी और फिर उसके बाद एक प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाई गई थी. क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करती है? अच्छा, अभी भी अगर एग्जिस्ट करती है तो आई डोंट हियर अबाउट दिस. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैवंट रियली हर्ड मच अबाउट दिस. मेरी गलती हो सकती है, बट आई डोंट नो ऑनेस्टली सर. गुड क्वेश्चन, फेयर क्वेश्चन. ओके जी, इसके अलावा नवीद साहब कहते हैं, पैथेटिक ट्रांसमिशन इन लाहौर, रिसेप्शन, लॉस ऑफ सिग्नल. अच्छा, ये आज कुछ मुझे लग रहा है कुछ इंटरनेट डिसरप्शन है यहाँ पे. मेरे पास इस्लामाबाद के ग्रुप में भी मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ लूप में चल रहा है ट्रांसमिशन, आई डोंट नो. और लाहौर में काफ़ी ख़राब ट्रांसमिशन है. तो मैंने अरबाब इख्तियार तक आपकी कंप्लेंट, लाहौर में हमारे ग्रुप में भी ये डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने अरबाब इख्तियार तक वो स्क्रीन शॉट्स उन तक भेज दिए हैं. तो मुझे लग रहा है आज कुछ इंटरनेट की कुछ मसले चल रहे हैं, और इंटरनेट आपको पता है कुछ चल रहे हैं मसले वैसे भी. तो हमारा वो जो लिंकिंग होती है वो आपको पता है इंटरनेट के थ्रू ही होती है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. ओके जी, देन लोन शमीम अहमद कहते हैं, हिंदू अंडर अटैक ट्रेंडिंग इन इंडिया, व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, ये एक टेक्निक होती है प्रोपेगेंडा की कि जिसमें जो मेजॉरिटी होती है वो अपने सपोर्टर्स को इस तरह मोबिलाइज करने की कोशिश करती है बताने के लिए दैट मेजॉरिटी इज अंडर थ्रेट फ्रॉम द माइनॉरिटी. और यही टेक्निक जो है ये एडोल्फ हिटलर ने यूज की थी इन जर्मनी. और यही टेक्निक जो है ये जो हिंदू इंतहा पसंद जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें हिंदुस्तान में ऑपरेट करती हैं, एंड ऑफ कोर्स लेड बाय बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ, ये इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि उनकी जो तहजीब है, जो संस्कृति है जिसे कहते हैं वो, दैट इज अंडर थ्रेट बाय द माइनॉरिटी, एंड ऑफ कोर्स द माइनॉरिटी इज द मुस्लिम. सो या आई थिंक यही है सिलसिला. इफ्तिखार हसन साहब कहते हैं, क्वेश्चन ये हर दफा नून लीग की हुकूमत में फ्लड्स क्यों आते हैं? ये क्या बात है यार, क्या बात कर रहे हैं? 2011 वाले फ्लड में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी यार. हसान शेख कहते हैं, आई एम श्योर मैनी लिसनर्स वुड बी फूड लवर्स कीपिंग यू, आई वुड लाइक टू इनवाइट
some guest to the show to discuss something on food. Zia Tabarak with 10 million follower is very good at it. I can arrange a meeting if you want. चलने देख लेते हैं सर. हाँ, ये ज़िया तबारक का मैंने बड़ा जिक्र किया है और 10 मिलियन, वाओ जबरदस्त, क्या बात है यार. मस्ट बी अ वेरी रिच मैन. जरीन अवान कहते हैं जी भाई पहले मरहले में शिकस्त हुई थी हरीपुर में पीटीआई को, लेकिन वो गलत टिकट की वजह से, मगर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था. अलबत्ता नून लीग अब भी हरीपुर में बहुत मजबूत है. ठीक हो गया जी, ग्रेट. सो हरीपुर से हमारे पास दोनों पर्सपेक्टिव अब आते हैं, यानी अजहर अली भी आ रहे हैं जो नून लीग के हैं और जरीन अवान जो हैं वो पीटीआई के हैं. क्या बात है. ये हरीपुर वाले एक खास एक्सेंट से बात करते हैं ना यार, बड़ा उनका एक मखसूस वो जो हिंदको एक्सेंट जो होता है उनका बात करने का. फैसल मुकीद कहते हैं वेंट टू वॉच 14.5 अगस्त. व्हाई आर दे राइटिंग इट 14.5 अगस्त? मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रही बात. ये अनवर मखसूस साहब को तो कम से कम ये चीज पॉइंट आउट करनी चाहिए थी. अच्छा जी, फैसल कहते हैं लास्ट इवनिंग वो देखने गए थे. अनवर मखसूद स्टिल हैव इट इन हिम. ग्रेट एक्टिंग बाय तनवीर गिल गांधी एंड डायरेक्शन बाय दावर. दावर छा गया. दावर ने भी जो है ना वो अनवर मखसूद साहब को जकड़ लिया है, वो छोड़ने नहीं दे रहा उनको. बट दैट्स गुड टू नो. आई मीन वेरी गुड फीडबैक. जो भी देख कर आया उसने यही बोला है कि बहुत जबरदस्त ड्रामा था और कमाल एक्टिंग जो है वो उसमें की. और ये गांधी वाला जो रोल है खास तौर से, इसकी काफी बात की जा रही है. अच्छा जी, आसमा अवान कहती है अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं नकियाल सेक्टर में ही रहती हूँ. मेरा घर दुश्मन से 1050 मीटर दूर है. ओह, लाइन ऑफ कंट्रोल में रहती है आसमा अवान. और अभी सुबह जिक्र कर रहे थे डॉक्टर जीशान बेग नकियाल सेक्टर में एक लोकेशन के हवाले से. यार क्या खूबसूरत मेलोडी है इस गाने की. वैसे एक तो वाह क्या मोहब्बत का इजहार है, लेकिन मैडम की आवाज एंड एज आई सेड या मेलोडी मेक्स इट सो ब्यूटीफुल. होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग एंड थैंक यू सो मच टू मैना फॉर रिकमेंडिंग दिस वन. It's been a while, it had been a while that I heard that song. So चलें जी, अच्छी बात हो गई. ओके जी. ये मैं पढ़ रहा था अभी ना ब्रेक पे, लिखा हुआ था ऑस्ट्रेलिया मेक्स लार्जेस्ट एवर क्रिस्टल मेथ बस्ट. वाओ. कहते हैं जी द स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ ड्रग्स वाज हिडन इन मार्बल्स एंड इंपोर्टेड फ्रॉम मिडिल ईस्ट. पुलिस से, यानी मशरिक वुस्ता से एक बहुत बड़ी खेप क्रिस्टल मेथ की. यार वैसे कहना नहीं चाहिए, अजीब सी बात लगती है, लेकिन इस क्रिस्टल मैथ के साथ जो है ना वो जरा अपनी एक एफिलिएशन जरा बन गई थी. वो उसकी रीजन आपको पता है ना, वो उसकी रीजन इज ब्रेकिंग बैड है कि जी मेथेनेम्फेटामिन, नहीं कह रहा, भूल गया मैं, लेकिन खैर एनीवे चलें जी. कहते हैं 1.8 टन ऑफ क्रिस्टल मैथ वाओ उन्होंने किया है, जिसकी वैल्यू $1.1 billion, man. That's a lot of money. 1.1 अरब डॉलर, नॉट रुपए. यार बेचारे जिसका माल पकड़ा गया होगा उसका क्या हुआ होगा उसके बिजनेस का. यार वहाँ का जो हाइजेनबर्ग होगा, जिसने मिडिल ईस्ट का हाइजेनबर्ग जिसने ये भेजी होगी. आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, सीरियसली. फिर चले, खैर क्या कर सकते हैं यार, अब तो हो गया. और क्या सीन है, और ये सीन है कि इंडियन पॉलिटिशियन अरेस्टेड ओवर न्यू प्रॉफिट राव. ओहो, अच्छा भाई ये सुने ये खबर. ये राजा सिंह, यार ये राजा सिंह जो है ना, ये बड़ा बहुत ही 2 नंबर किस्म का इनका लीडर है. और हिंदू इंतहा पसंदी की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले. राजा सिंह ने भी बड़ा मुसलमानों के खिलाफ गाने बनाना और ये सारी चीज, उसको ना गाने गाने का बहुत शौक है. अरे याद आ गया, ये जो है ये तो वही गुलूकार है ना कि जिसने जो है वो एक गाना बनाया था जो पाकिस्तान जिंदाबाद, जो हमारा ISPR का एक सॉन्ग आया था बग्गा की आवाज में, उसका उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद बनाया था. और बनाने के बाद कह रहा है कि पाकिस्तान ने मेरा कॉपी किया है गाना. अच्छा, हुआ ये है कि इन द सिटी ऑफ हैदराबाद पुलिस हैव अरेस्टेड दिस गाय बेसिकली ऑफ भारतीय जनता पार्टी फॉर मेकिंग सम वेरी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और ये ठाकुर राजा सिंह जो है, और उस पर जो है वो ज़ाहिर मुस्लिम कमेटी ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया है. और ये इससे पहले भी ये मामला बंदा जो है ना ये बातें कर चुका है. अगर आपको याद हो, अब से थोड़ी देर पहले ये नूपुर शर्मा वाला केस भी आया था इंडिया में, जिसमें काफ़ी शोर मचा था. और मिडल ईस्ट के मुल्कों में ख़ास तौर से उस पर काफ़ी इंडिया के खिलाफ जो है ना वो इंडिया के लिए इट वॉज वेरी बैड पब्लिसिटी. खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना कोई इंडिया की तिजारत का, ना उनकी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड एवरीथिंग. लेकिन एक बंदे को जो है ना आपने नूपुर शर्मा को साइड पे करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था. द प्रॉब्लम इज विद इन देयर DNA. यू रियली कांट हेल्प अबाउट दैट. लेकिन बहरहाल ये इसने कमेंट दिया. मैं ज़ाहिर वो कमेंट मैं पढ़ूंगा नहीं, बट अबाउट दैट वीडियो दैट हैज गॉन वायरल, बिकॉज ज़ाहिर उसमें इसने कोई अच्छी बातें नहीं की होंगी. लेकिन फिर भी बहरहाल द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पुलिस हैज
arrested him. Okay. अभी तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे about the majority trying to show that दे आर अंडर थ्रेट. तो उस पर हमारे एक दोस्त ने जो है वो मैसेज किया और वो कहते हैं जी पाकिस्तान में भी जो है ना वो ऐसे ही हो रहा है. अभी हैदराबाद में आप देखें क्या हुआ था. देखें जी बिल्कुल ये बड़ी आपने बात बोली. हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरह ट्रीटमेंट देते हैं. और हैदराबाद में आपने रिसेंटली अभी ये वाकया हुआ था जिसमें एक खाकरोब जो था, जो हिंदू खाकरोब था, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी उसने कोई गुस्ताखी की है, जिसपे ये डॉक्टर माजिद हुसैन ने जो है किया. और वो कहते हैं कि बॉस पाकिस्तान में भी यही हो रहा है. अभी इस वीकेंड का मसला हैदराबाद में हो गया था. हम में कोई माइनॉरिटी के साथ अच्छा नहीं, हम भी कोई माइनॉरिटी के साथ अच्छा नहीं चल रहा है. बिल्कुल मैं आई टेक दैट फैक्ट. लेकिन आपको पता है कि वो जो क्राउड वहां पर पहुंच गया था उस पर रेंजर्स ने क्या छतरौल किया. आपने वो वीडियो देखी है. और फिर उस छतरौल के बाद जो आपको पता है कि उन बंदों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है. नाउ दीज गाइज आर फेसिंग दीज केसेस एंड पुलिस प्रोवाइडेड, द रेंजर्स प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन टू दैट माइनॉरिटी. इंडिया में आपको पता है ना क्या हो रहा है. बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनको छोड़ दिया गया है क्योंकि वो संस्कारी ब्राह्मण हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है. तो देखें इश्यूज दोनों जगह हैं, लेकिन जरा बैलेंस बात भी हमें करनी चाहिए यार. अच्छा जी, असद राना कहते हैं एनी अपडेट्स ऑन हाउ श्रीलंकन इकोनॉमी इज कमिंग आफ्टर डिफॉल्ट एंड हाउ सेफ इज ट्रैवलिंग फॉर वेकेशन नाउ. You can go, you can travel there. I mean, there is no safety issue in Sri Lanka right now. There were never any safety issue in Sri Lanka. The economy is still in trouble. Rationing हो रही है, मुश्किल हालात गुजर रहे हैं, सब कुछ है सिलसिला. But you can go and travel there. Why not? अच्छा जी, इसके अलावा मैगी कहते हैं, मैगी द मुगीज गाय. Okay. Polio ads running on your radio is accusing man as hurdle for polio campaign. Why? I think फिर क्या किया जाए आपके ख्याल से. खातून को दिखा दें हम तो बता दें. उसको सकता है एक वर्जन ऐसा भी हो. खवातीन भी बाज़ जगहों पे नहीं चाहती कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स मिलें, लेकिन आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट एड. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. आई मीन व्हाई इशू विद एवरीवन. अच्छा जी, इसके अलावा सरोश आलम कहते हैं चैरिटी स्टार्टेड बाय माय 17-year-old niece and her school friends a couple of years ago spread a smile. Karachi is working hard to collect fund for supplies for flood relief. Kindly request listeners to follow them on FB, Instagram and offer support. काश आप लिंक भी भेज देते, लेकिन बहरहाल मैंने रीट्वीट कर दिया है सरोश. इसके अलावा शिराजी कहते हैं कॉम्प्लीमेंट अबाउट योर शो ऑन समान. ओ नहीं यार, ये क्यों बंद करवाएगा मेरा शो यार. एनीवे चलें जी. रहमान खिलजी साहब ने एक बहुत तवील थ्रेड 2 ट्वीट्स का लिख कर भेजा है. फॉर एवरी रीजन ही जस्ट कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गो आउट फॉर अ रन. सर ये बातें रहने देना कि हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट है और ये वो फलाना. सर को कुछ सर ये रहने दें सर. ये आप हमें बता रहे हैं साहिल समंदर के बराबर में रहने वाले लोगों को आप कह रहे हैं कि यार ह्यूमिड क्लाइमेट में सुबह जो है फिजिकल एक्सरसाइज. वो अच्छा बहाना लाएं खिलजी साहब, फिर मजा आएगा. वो कहते ये हैं जी टिल 30s मोस्ट ऑफ अस आर स्किनी, वी ईट लाइक हेल, नो इफेक्ट, क्रॉस 30 एंड बूम एवरीथिंग इज बलून्ड. इन वेस्ट ओनली बेलीज आर आउट, हियर एवरी पार्ट इज आउटवर्ड एक्सेप्ट फॉर चेस्ट साइड विच टेंड्स टू मूव साइडवेज फ्रॉम सम ऑड रीजन. सर वॉक करना शुरू कर दें सर, मैं आपको बता रहा हूँ. हुसैन साहब कहते हैं अदील भाई नॉट वेल सो टुडे ऑफ फ्रॉम द ऑफिस बट लिसनिंग टू योर शो, इट कांट बी मिस्ड. थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत शुक्रिया. और अभी हम ऐसा करते हैं कि गाना आप लोग किन किन लोगों ने पसंद किया. फैज आलम साहब थैंक यू सो मच यार. एंड देन अमजद इस्लाम, अमजद की क्या शायरी है, क्या बात है. हसनैन रियाज ने भी गाने को पसंद किया. एंड देन रोनुमान खालिद कहते हैं दिस मस्ट बी वन ऑफ द टॉप 5 मैडम सॉन्ग. व्हाई एब्सोल्युटली. मनाज नवीद लाइक दैट सॉन्ग टू. उमर बाबर कहते हैं दिस इज रियली क्लासिक, मैं तेरे संग, क्या बात है. शाहरुख लाइक दैट सॉन्ग एज वेल. शाहरुख खान थैंक यू. एंड देन इरफान कहते हैं माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग ऑफ माय फादर, क्या बात है. लिसनिंग विद मिक्स फीलिंग. Alright, इसके अलावा सुमेरा कहती हैं थैंक यू अदील फॉर मेकिंग द डे ब्यूटीफुल, जबरदस्ती, दैट इज ग्रेट, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. एहसन परवेज कहते हैं फ्रॉम हवेलियां इन बिटवीन हरीपुर एंड एबटाबाद, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सेंट ऑफ हिंदको इज ऑफ हवेलियां. अच्छा, यानी हिंदको का हवेलियां में अलग एक्सेंट होता है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा जी. जरीन अवान कहते हैं लेकिन फिर भी तुसी हिंद को गाना नहीं चलावे हो. ऐसे ही बोलते हैं ना कुछ. चलें जी, अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Sorry guys, I know this is a beautiful song, but I'm not playing it because वो ऑटो पे लगा हुआ था इसलिए वो गाना चल गया. Yes, strings I haven't played. जब पिछले लिंक में भी हम बात कर रहे थे, I haven't played for a while, but Monday को चलाते हैं. So here we are. This is the last link of the show, and अभी सीन क्या है. वजाहत, good to hear from you, my friend. Hope you're doing fine. And एक सेकंड जी. आसिया थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर नौशीन लाइक दैट सॉन्ग एज वेल. या ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज. एंड देन वी हैव गॉट एक सेकंड यार,
एक दो अच्छे मैसेजेस भी आए. वो कहते हैं कि जिस तरह अदील भाई, जिस तरह क्रेडिट कार्ड में गोल्ड कार्ड के बाद प्लेटिनम कार्ड होता है, शफी शाह कहते हैं गोल्ड कार्ड के बाद प्लेटिनम कार्ड होता है, तो शायद शहबाज शरीफ साहब समझे कि गोल्ड मेडल के बाद से ऊपर प्लेटिनम मेडल होता होगा. मतलब हो सकता है प्लेटिनम, सिग्नेचर और पता नहीं कौन कौन से कार्ड होते थे, ब्लैक, आई डोंट नो मैन, भूल गया मैं तो सारी चीजें यार ये. एनीवे चलें जी. तो वैसे वाकई यार, आई मीन आई रियली होप दैट प्राइम मिनिस्टर वाज जोकिंग देयर. देखो मैंने ना वो सिर्फ 17 सेकंड का क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जोक करते हुए ये बोल रहे हैं कि यार ये जो है ना अब पाकिस्तानी जो है ना वो प्लेटिनम मेडल जीत कर लाएंगे. लेकिन उनके चेहरे पे कोई ऐसी मुस्कुराहट नहीं थी जिससे ये लग रहा हो कि इनका कुछ इस तरह का इरादा है. लेकिन खैर एनीवे, अगर वी रियली थिंक्स दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ प्लैटिनम मेडल, ओहो क्या कह सकते हैं. चलें जी, ओके, ये तो हो गया सिलसिला. यार इंडिया की एक और खबर थी एनडीटीवी के हवाले से. यार इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन इंडिया, गौतम अदानी, वांट्स टू बाय एनडीटीवी. दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज एक्चुअली. ये एनडीटीवी जो है ना, ये इंडिया के उन चंद बचे कुचे चैनल्स में से है जहां पे अभी भी मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ना वो कुछ आपको रेजिस्टेंस नजर आती है एनडीटीवी के. वहां पे वो भी हैं रविश कुमार, बड़े आई थिंक इंडिया के वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट जर्नलिस्ट इन इंडिया रविश कुमार, और वो वहां पे उधर काम करते हैं. बट मैंने सुना है कि उन्होंने अपना इदारा छोड़ने का ऐलान कर दिया बिकॉज गौतम अदानी, who is a very close associate of नरेंद्र मोदी, दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक है. हाल ही में बिल गेट्स को पीछे छोड़ के वो पहुंचे हैं, और उनके जो अदानी कॉर्प है उसको तो खैर मोदी ने मजे करवा दिए पिछले 8 साल में. 9 साल जब से मोदी है वहां पे, ये तो खैर इसकी वेल्थ हैज मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स. सो तो वो एनडीटीवी हॉस्टाइल बिड के थ्रू इज प्लानिंग टू बाय, एंड देन one of the top presenters there is quitting their channel. But बहरहाल चलें जी, ये हम अगर मिलता है तो फिर आगे चल के बात करते हैं इसमें. और क्या है, जर्मनी टू लिमिट हीटिंग एंड लाइटिंग. खैर ये अगर आपको याद हो, कल मैंने यूरोप के एनर्जी क्राइसिस के हवाले से आपसे बात की थी, एंड आई टोल्ड यू हाउ दैट इज गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान एज वेल. सो थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट. अभी सुबह किसी ने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी जिक्र किया था कि उनका जो बिल इस महीने का आया है वो बहुत ही खौफनाक किस्म का बिल है. और एज आई सेड दैट्स गोइंग टू बी well that's going to be a norm now. और जब तक जाहिर है ये, अभी तो आपको ये भी पता है कि जो अब काफी हद तक बात कंफर्म हो गई है वो यही हो गई है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमतों में अब सेल्स टैक्स भी इम्पोज करने का इरादा रखती है फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स. यानी अक्टूबर से अभी तक सेल्स टैक्स हम नहीं पे कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, लेकिन अब हमें सेल्स टैक्स भी पे करना पड़ेगा. सो वो जो एक ख्याल था, वो जो एक उम्मीद थी कि पेट्रोल की प्राइसेस में कुछ रिलीफ हमें मिल जाएगा वक्ती तौर से, वो हमें नहीं मिल रहा. वैसे ऑयल की प्राइसेस की अगर हम बात करें तो ऑयल की प्राइसेस जैसा कि डर था उसने इट डिड मेक अ कम बैक, और इस वक्त जो है वो WTI इस वक्त 93 पे बैठा हुआ है, ब्रेंट जो है वो 100 से ऊपर बैठा हुआ है. मामूली सी कमी हुई है, लेकिन फिर भी वो जो $8-10 की कमी हो गई थी वो फिर एक बार फिर से वापस आ गई. सो डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर शिफ्ट और एनी मेजर चेंज इन दी कमिंग डेज. ओके जी, और क्या खबर है, ठीक है, चले जी, बस वक्त आखिरी 2 मिनट रह गए और जाते जाते जरा बात कर लेते हैं. अच्छा, वो एनडीएमए यस, एनडीएमए चल रहा है भाई. अभी भी मुझे किसी ने, मेरे साथ 2 ट्वीट्स आए, नबील भट्ट ने खबर शेयर की है कि चाइना की कोई कंपनी है जिन्होंने एनडीएमए को कुछ फंडिंग दी है, और उसमें मुझे एहसन इकबाल साहब जो है वो नजर आ रहे हैं तस्वीर में. ठीक हो गया, उन्होंने सैलाब जदगान की मदद के लिए. एंड देन एक और दोस्त ने, सानिया ने इनफैक्ट मैसेज किया है, और उनका कहना है कि जी बिल्कुल एनडीएमए एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक्टिविटी या वो एक्शन उनकी तरफ से जो है ना वो हमको नजर आ नहीं रहा है. वल्लाह आलम, आई डोंट नो कि उनका जो है ना वो क्या सीन है. ठीक है, और इसके अलावा हाँ जी, तो बस अभी क्या सीन है, इंडिया पाकिस्तान मैच संडे को आ रहा है. जाहिर है हमारी तो काफी हद तक तवज्जो उस पे. उससे पहले वैसे टूर्नामेंट में जो है ना वो एक और मैच आना है जो कि श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान होगा. लेकिन पाकिस्तान टीम, याद रहे, वी कैन फेस इंडिया 3 times इन दिस टूर्नामेंट, मैक्सिमम ऑफ 3 times. मिनिमम 2 दफा तो हम फेस करेंगे. लेकिन अगर दोनों टीम एक दूसरे के साथ फाइनल में आमने सामने आती हैं, तो अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे डर जो लग रहा है, मुझे पाकिस्तान फाइनल खेलता हुआ नजर आ नहीं रहा इस टूर्नामेंट में. लेकिन अल्लाह करे आई एम प्रूवन रॉन्ग, अल्लाह करे आई एम प्रूवन रॉन्ग. सुबह सुबह नेगेटिविटी से फैलाना नहीं चला, लेकिन मेरा तज्जिया है, जरूरी नहीं मेरा तज्जिया ठीक हो, लेकिन मुझे लग ऐसा ही रहा है. लेकिन देखते हैं जी क्या होता है. एनीवे, सो गुड लक टू पाकिस्तान टीम यार, एंड या द मैच इज गोइंग टू बी फन. आई रियली होप वी विन द टॉस एंड दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस. जुनैद अहमद सिद्दीकी कहते हैं, देयर इज अ क्लिप गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया व्हिच डेफिनेटली इज डॉक्टर्ड बट साउंड सो रियल व्हेन बड़े मियां साहब
as to give clarification. ये मेरे ख्याल से मैं सुबह इस पे बात कर चुका हूँ जुनेद, एंड मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि हमारे बहुत सारे दोस्त कॉन्फर्मेशन के लिए मुझे भेज रहे हैं कि अदील इज इट अ रियल क्लिप. नहीं, इट इज नॉट अ रियल क्लिप, इट्स अ डॉक्टर्ड क्लिप. लेकिन वो मियाँ साहब सर्दियों के अटायर में, ये तो नोट कर लो, वो बेसिकली इमरान खान को कोसने दे रहे हैं, लेकिन वो जो कोसने इमरान खान को दे रहे हैं वो एग्जैक्टली उनकी अपनी गवर्नमेंट पे आजकल जो है ना वो आके फिट बैठ रही है. तो वो बहुत मजेदार वीडियो, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फन वीडियोस दैट यू हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स. अच्छा जी, ताबी अंसारी, प्लीज टॉक अबाउट on some Pakistani historical topics. My father is also a big fan of Pervez Musharraf. My father talks about him like you. All right, जबरदस्त. अरे भाई वक्त आ गया आप लोगों से इजाज़त ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड मेरी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात जो है मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी, होपफुली अच्छे मूड में होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. So till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.